हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गोयल मैट्रिक्स पर। चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा जिससे नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए। तो आज की जो वीडियो है इसमें बात करेंगे फिर से 10 क्वेश्चंस की, जो कि आपके लिए रिवीजन की तरह ये क्वेश्चंस हैं। एंड इससे पहले मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस कराए हैं, आप उनको जरूर देखिएगा, प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है तो आप उनको देख लीजिएगा, बहुत ज्यादा आपकी हेल्प हो जाएगी। तो आइए चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, साथ ही आप लास्ट में चेक कर लीजिएगा कि इसका सही आंसर क्या है। एंड आपके टोटल 10 क्वेश्चन हैं, उसमें से आपको ये भी बताना है कि टोटल आपको कितने क्वेश्चंस आते थे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 1 आपको दे रखा है और आपको इसमें पूछा है कि द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये जो आपके सामने दे रखा है इसका सॉल्यूशन बताना, और यहाँ पर आपके सामने हिंदी में भी लिखा हुआ है, उसको भी आप पढ़ लीजिए। तो इसका सॉल्यूशन आपको बताना है। एक इक्वेशन है आपके सामने, इसको आप डायरेक्टली इक्वेशन की फॉर्म में लिखकर ही सॉल्व करिएगा, ठीक है। तो आपके सामने ये दे रखा है d2y अपॉन dx² माइनस 3dy ओवर dx माइनस 4y इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये आपके सामने इक्वेशन है, आप इसको चेंज कर लीजिए। तो आप लिखिए इसको m² माइनस 3m माइनस 4, इस तरीके से लिख लीजिए। अब इसका क्या करना है, आपको यहाँ पर फैक्टर करने हैं इसके। तो फैक्टर करिए इसके, जरा क्या हो जाएंगे m² माइनस 3m माइनस 4 के। तो ये हो जाएगा आपके पास m² माइनस 4m प्लस m माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये बचेगा m माइनस 4 और यहाँ पर कॉमन ले लेंगे m माइनस 4। तो यहाँ पर आपको फैक्टर मिल गया, इसके मिल गया m मिल गया, आपको यहाँ से -1 मिल जाएगा। एंड ये माइनस 4 है तो जाके प्लस का 4 आपको मिल जाएगा। अब आपको कैसे लिखना होता है, C1 e की पावर में लगाएंगे माइनस का 1x प्लस C2 e की पावर में 4x, ठीक है। लेकिन हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे, या C1 और C2 की जगह कुछ और भी हो सकता है, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। तो चलिए देखिए, यहाँ पर आपको C1 और C2 की फॉर्म में ही दे रखा है। तो आंसर आपके सामने है यहाँ पर, जो ऑप्शन नंबर C है, y इज इक्वल टू C1 e की पावर माइनस x प्लस C2 e की पावर 4x। तो ये आपके सामने हो चुका है। तो आइए चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर मैंने ही बता दिया, मैं भूल गई थी, मुझे ध्यान नहीं रहा, और जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसका आंसर मैंने आपको करा दिया। चलिए कोई नहीं, अभी जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसका आंसर आपको बताना है। बहुत ही ज्यादा आसान सा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन आपके सामने है कि n इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी कि IF निकालना है। और ऑप्शंस आपके सामने है, आसान क्वेश्चन है, इसको करिए। एंड इसका जो भी आंसर है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। एंड वीडियो के लास्ट में मैं चेक कर लूंगी आपका सही है या नहीं, और आप लोग भी देख लीजिएगा नहीं सही दिया है या नहीं दिया है, ठीक है। तो चलिए फिलहाल बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन। d इज इक्वल टू dy ओवर dx, देन आपको बताना है 1 अपॉन d² प्लस a² cos ax इज इक्वल टू आपका क्या होगा। तो आइए चलिए कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पर आपको दिया गया है 1 अपॉन d² प्लस a² और यहाँ पर है ये cos ax। देखिए इस तरीके क्वेश्चन आप कैसे करेंगे। सबसे पहले cos ax के साथ आ जाए, मतलब cos वाली फॉर्म में आ जाए, तो x का जो कोफिशिएंट है यहाँ पे a, आपको ये क्या करना है, d² की जगह पर a का स्क्वायर यानी माइनस का पुट करना होता है। अगर देखिए आप यहाँ पर माइनस का a² रखेंगे d की जगह पर, तो आपका कट कर क्या बन जाएगा, यहाँ पर 0 बन जाएगा। देखिए यहाँ पे माइनस a² रखेंगे प्लस a² cos ax, तो आपका यहाँ पर ही कट के 0 बन गया। ये वाली फॉर्म नहीं बननी चाहिए। तो अब क्या करेंगे, इसके बाद आपको करना है ऊपर x लिख लेते हैं, ठीक है। ऊपर मल्टीप्लाई करनी होती है x की, और नीचे करना होता है जो नंबर दे रखा है इसका डिफरेंशियल। तो d² का तो हो जाएगा 2d, एंड यहाँ पर a² है तो आपका 0 बन जाएगा। अब देखिए हमें ये वैल्यू लगानी है d² की जगह पर, ये जो a² माइनस का a² है हम d² की जगह पे पुट करेंगे। तो यहाँ पर हमें d² बनाना है, हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक d का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर लेते हैं हम यहाँ पर। तो ये हो जाएगा आपका 2d² हो जाएगा यहाँ नीचे, और ऊपर मतलब इसका डिफरेंशियल कर देंगे x cos ax का कर दीजिए आप। तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, cos ax का करेंगे माइनस sin ax और इंटू में a, ये आपको यहाँ से मिलने वाला है। इसके बाद सिंपली आपको क्या करना है, फिर इसके बाद आप यहाँ पर d² की जगह पे पुट कर दीजिए माइनस का a²। तो यहाँ पर जब आप पुट करेंगे तो ये आपको मिलेगा यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ से और आगे कीजिए माइनस x, और ये हो जाएगा sin ax, और यहाँ से आपका एक a कैंसिल हो जाएगा। आपके पास अकाउंट में क्या मिला, यहाँ पर माइनस और माइनस प्लस का 2a मिल गया। और ऑप्शन आप देख लीजिए, कुछ इस तरीके का ऑप्शन आपको मिल रहा होगा, x अपॉन 2a sin ax।
अच्छा, मैंने यहाँ पर ये माइनस लगा दिया था, ये वाला गलती से, तो माइनस रहेगा नहीं क्योंकि ये माइनस आपका प्लस का बन जाएगा। तो ऑप्शन देखिए, अगर हम ऑप्शन की फॉर्म में देखें तो आप आंसर देखेंगे x/2a और अलग से sin ax, इस तरीके से आंसर आपको मिल जाएगा। तो देखिए कौन सा सही होगा। ये जो आपका ऑप्शन नंबर बी है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। x/2a sin ax ये एकदम बिल्कुल सही आंसर है। चलिए ये हो चुका है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये दे रखा है इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका भी आपको क्या निकालना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपको यहाँ पर फाइंड करना है। तो चलिए फिर कर लेते हैं इस क्वेश्चन को, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, ज्यादा कुछ नहीं करना है आपको। तो चलिए क्वेश्चन आपके सामने है, इतने आप लोग बता दीजिएगा इसका सही आंसर क्या है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन है आपका, मैं एक बार यहाँ पे लिख देती हूँ। ये है dy/dx - y/x = 1/x log x। तो चलिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी कि आपको IF निकालना है, और ये क्या होता है आपका e की पावर में p dx। p क्या होता है आपका, जो यहाँ पर y का कोफिशिएंट होता है। तो क्या है y का गुणांक यहाँ पे 1/x, यानी कि माइनस का 1/x dx। ठीक है, अब 1/x का आप यहाँ पर क्या करेंगे, 1/x किसका होता है, log x का, और ये माइनस देखिए इस तरीके से e की पावर log x, और ये आपका जो यहाँ पे माइनस है आगे वाला, ये हम यहाँ पे चढ़ा देंगे। अब इसके करने के बाद e की पावर log, इसको लिख सकते हैं 1/x, और e और log ये तो आपका 1 बन जाएगा, बचा आपके पास ये 1/x। तो यहाँ पर ये इंटीग्रल फैक्टर है, ये आ गया आपका क्या आ गया 1/x, यानी कि जो ऑप्शन नंबर ए है 1/x बिल्कुल सही आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है द पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल बताना है, यानी कि आपको पीआई बताना है, सिर्फ पूरा सॉल्यूशन आपको नहीं करना है, ओनली पीआई आपको यहाँ पे फाइंड करना है। तो चलिए देख लेते हैं किस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना है। तो ये है आपके सामने d² + 5d और +6 और इक्वल्स टू में आपको यहाँ पर दे रखा है e की पावर 2x। सिंपली आप कुछ मत कीजिए, e की पावर 2x एंड इसके जो फैक्टर हैं आप उनको लिख लीजिए। ठीक है, इसके जो भी फैक्टर हैं आप उनको लिख लीजिए। मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देती हूँ, या फिर एक काम कीजिए, आप इसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं। आप इसको ऐसे ही उतार दीजिए। यहाँ पर जो ये 2 है इसका कोफिशिएंट 2, आप यहाँ पे d² की जगह पे, मतलब d की जगह पे रखिए इसको। तो ये जाएगा 2 का स्क्वायर + 5 × 2 + 6, ये हो जाएगा e की पावर 2x, और यहाँ पर आपको मिलेगा 4 + 10 + 6, ये कितना हो जाएगा 16 और 4 20, यानी कि e की पावर 2x/20। ये आपको यहाँ से आंसर मिल जाएगा, यानी कि जो इसका ऑप्शन नंबर डी है 1/20 e की पावर 2x, ये इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन आपका हो चुका है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और इतने इसका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा। तो क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ पर आपको दे रखी है इक्वेशन, और आपको फिर से क्या करना है, इंटीग्रल फैक्टर निकालिए, इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF निकालना है आपको सबसे पहले। यहाँ पर देखिए, चलिए कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। इतने आप लोग बताइए इसका जो आंसर है वो क्या होगा। तो ये आपके सामने dy/dx, ये आपको यहाँ पर दे रखा है, और साथ में दे रखा है +y/x = x की पावर n। ये आपके क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है। अब इसका क्या बताना है आपको, इसका बताना है आपको सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर ये आप देखेंगे तो ये किस वाली फॉर्म में दिख रहा है, ये आपका p, आपका q। तो आप एक काम कीजिए, यहाँ से p तो हो गया आपका 1/x, और q कितना हो गया आपका x की पावर n। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे लगाइए e की पावर, y = e की पावर में आप निकालिए यहाँ पे 1/x dx। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर e की पावर log x, और जो यहाँ से कैंसिल होकर ये आपके पास x बचने वाला है बस। अब इसके बाद आगे आपको क्या करना है, सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन के लिए देखिए आगे क्या करिए, इसमें आपका ओनली इंटीग्रेटिंग फैक्टर नहीं पूछा है, इसमें आपका सॉल्यूशन पूरा पूछा है। तो इसमें आप एक काम करेंगे, जो इंटीग्रल फैक्टर आता है उसको लिखते हैं मल्टीप्लाई, जो ये आपका y होता है, मतलब यहाँ पर जो p के साथ होता है आपको वो लिखना है y = में इंटीग्रेटिंग का साइन बनाओ, और यहाँ पर आपको ये और ये मल्टीप्लाई में लिखने होते हैं, यानी कि x जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है और साथ में q यानी कि x की पावर n, इस तरीके से लिखने हैं। तो xy हो जाएगा xn + 1, ये आपको यहाँ से मिल जाएगा। अब इसके बाद में अब आप इसका क्या कर दीजिए, इंटीग्रेशन कर दीजिए, x + n + 1 + 1 करेंगे तो ये 2 हो जाएगा नीचे, और n + 2, ये आपको यहाँ से आंसर मिल जाएगा। देख लीजिए इसका आंसर, सही आंसर क्या है, आप यहाँ पे c और ऐड कर दीजिए।
तो यहाँ पर कौन सा आंसर सही हो जाएगा, तो जो ऑप्शन नंबर सी है yx इज इक्वल टू एक्स की पावर n+2 अपॉन n+2+c, ये इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए ये क्वेश्चन आपका हो चुका है। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज इन्हें ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट है आपके सामने d² अपॉन dx² माइनस 3 dy/dx-4y आपको इक्वेशन दे रखी है, और यहाँ से आपको इसके सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है ये वाला क्वेश्चन शायद मैंने पहले कराया था, अभी दोबारा हो गया है आपका। बट आपको ये एक काम करना है, इसका जो आंसर है वो आप लोगों को बताना है कि इसका सही आंसर आपका क्या होगा। तो इसका जो भी सही आंसर है आप लोग बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि इसका सही आंसर क्या है। एंड बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। देख लीजिए आप इस वाले क्वेश्चन को एक बार, और इसका आंसर आप लोगों को बताना होगा कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, क्योंकि जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन था वो सेम लगभग, मुझे ऐसा ध्यान है कि आपके इसी वाले क्वेश्चन की तरह है। हाँ बिल्कुल वही आपका सेम क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आप लोग बता दीजिए। एंड बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन d⁴y। यहाँ पर आपको डिग्री मतलब जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है आपको 4 दे रखा है यहाँ पर, ठीक है। तो आपको क्या बताना है, ऑर्डर एंड डिग्री। बहुत आसान क्वेश्चन है। तो यह जो आपका हाईएस्ट डेरिवेटिव है, वो तो हो जाएगा ऑर्डर यानी कि 4, और जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है उसकी जो डिग्री यानी कि उसकी जो पावर होती है वही आपकी डिग्री होती है। तो यहाँ पर जो हाईएस्ट डेरिवेटिव 4 टाइम हुआ है उसकी डिग्री 1 है, कोई भी इसके ऊपर पावर नहीं है। इस वजह से जो इसका आंसर है ये हो जाएगा आपका ऑर्डर 4 और डिग्री 1, यानी कि जो ऑप्शन नंबर डी है 4 1, ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन भी हो चुका है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट आपको दे रखा है और पूछे आपसे द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। सॉल्यूशन बताना है। अभी जो क्वेश्चन कराया था उसकी तरह ही आपका क्वेश्चन होना है। ये आपको दे रखा है dy/dx प्लस 3y इज इक्वल टू e⁻3x। ये आपके सामने क्वेश्चन है। अब आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए e⁻p⁴dx, p मतलब 3 dx, ये आपको यहाँ से क्या मिलेगा 3x मिल जाएगा, e⁻3x मिल गया। अब इसके बाद में आप सॉल्यूशन निकालेंगे। अब सॉल्यूशन के लिए आप क्या करेंगे, e⁻3x का मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ y के साथ, इज इक्वल टू में इंटीग्रेटिंग बनाइए यहाँ पर e⁻3x मल्टीप्लाई e⁻3x, क्योंकि ये भी आपका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर e⁻3x है और जो आपका q है वो भी आपका e⁻3x है। इसके बाद ये हो जाएगा आपका e⁻6x, एंड आप इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा e⁻6x अपॉन में 6 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब ये जो e⁻3x है आप इसको अपॉन में ले जाइए, तो e⁻3x अपॉन में जाएगा, यहाँ पे c लगा दिया, e⁻3x अपॉन में जाएगा तो यहाँ पर ये कट कर e⁻3x बचेगा अपॉन 6, प्लस यहाँ पर जो c के अपॉन में 3x जाएगा हम उसको ऊपर ले जाकर माइनस में इस तरीके से लिख देंगे। देखिए कुछ इस तरीके से माइनस में आंसर है या नहीं, अगर आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, मतलब ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। हाँ बिल्कुल इसी तरीके से आंसर लिखा हुआ है 1/6 e⁻3x प्लस c e⁻−3x, ये बिल्कुल सही आंसर है, यानी कि जो ऑप्शन नंबर बी है ये एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन आपका हो चुका है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट यानी कि लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है y इज इक्वल टू px प्लस एफ पी इज नोन एज अ डिफरेंशियल इक्वेशन। px प्लस एफ पी किसके नाम से जाना जाता है, इसको क्लेरोट्स फॉर्म, कॉचीज फॉर्म, लैंग्राज फॉर्म या फिर यूलर फॉर्म। तो जो इसका सही आंसर है ये जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, क्लेरोट्स फॉर्म बिल्कुल सही आंसर है, यानी कि क्लेरोट्स फॉर्म। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारे अभी हो चुके हैं 10 क्वेश्चन, एंड जो क्वेश्चन नंबर 2 था वो मैंने आपसे बोला था कि उसका आंसर आपको बताना है, और चलिए उसका आंसर भी एक बार देख लेते हैं कि उसका सही आंसर क्या है। तो इक्वेशन आपको दे रखी थी, आपको बस क्या करना था, उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपको यहाँ पे फाइंड करना था। इक्वेशन है dy/dx 1/x, यहाँ पर आपको 1/x दे रखा है और यहाँ पर आपका इक्वल में x है, बस इतना है यहाँ पर। और आपको if यानी कि समाकल गुणांक इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, e⁻p⁴dx होता है, तो e⁻p⁴dx, तो p कितना है आपका यहाँ पर y का गुणांक 1/x dx, तो यहाँ पर हो जाएगा e⁻log x हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये बन जाएगा e और log 1 यानी कि x बचेगा आपके पास, और ये इसका बिल्कुल सही आंसर है, यानी कि देखा जाए तो ऑप्शन नंबर बी
एक्स इसका सही आंसर। अब ध्यान रखिएगा, अगर आपसे ओनली इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोला जाए तो आपको ई की पावर pdx निकालना है, और अगर आपसे पूरा सॉल्यूशन पूछा जाए तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के बाद फिर आपको अगेन प्रोसेस करनी है। ये मल्टीप्लाई आपको यहाँ पर पी का जो यहाँ पे जिसका ये गुणांक होता है मतलब बाई रखना है, और इक्वल्स टू में आपको ये क्यू मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपको लगाना होता है, तब ये आपका सॉल्व होगा सॉल्यूशन के लिए। चलिए फिलहाल आज आपके 10 क्वेश्चन हो चुके हैं। आई होप आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, और चलिए फिर मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में आगे के न्यू क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए।